हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए कल अपन ने क्या किया था। अब चैप्टर इसका जो फर्स्ट था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसको अपन ने स्टार्ट कर दिया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन की 2 क्लासेस हो चुकी है एटलीस्ट आपके, ठीक है, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस इनके बारे में देखा। सेकंड क्लास के अंदर क्या देखा स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन की, आइडेंटिटी क्या होती है और इसके कुछ इक्वेशंस के टाइप क्या होते हैं। और लास्ट अपन ने ये देखा था फंडामेंटल थ्योरम, जिसके अंदर अपन 2 थ्योरम कर चुके हैं। पहली थ्योरम क्या थी, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास अगर अल्फा किसी इक्वेशन का रूट हो, ठीक है, तो x माइनस अल्फा से वो पॉलिनोमियल आपका डिविजिबल होगा, या फिर x माइनस अल्फा उसका एक क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। सेकंड थ्योरम क्या थी, अगर आपके पास n आपका अगर समीकरण है, तो n आपके समीकरण के लिए आपके पास कितने रूट्स होंगे, n भी रूट्स होंगे। ये अपन ने कल 2 थ्योरम लास्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। 7 थ्योरम बताएंगे आपको, फंडामेंटल 2 अपनी हो चुकी है। तीसरी थ्योरम देखिए क्या कहती है स्टूडेंट्स, आपको दिया हुआ है, पहले थ्योरम पर करने की बात करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं इसका क्या बनता है। इफ द कोएफिशिएंट्स if the coefficients in the equation if the coefficients in the equations fx equal to 0 are all real and alpha plus iota beta is its root, then alpha minus iota beta is also a root. That is, अर्थात आप ये कह सकते हो, इमेजिनरी रूट्स occurs in conjugate pairs. इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, if the coefficients in the equation fx equal to 0 are all real and alpha plus iota beta is its root, अगर किसी समीकरण के लिए fx equal to 0 के लिए उसका रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा है, तो उसके लिए अल्फा माइनस आइटा बीटा भी उसका एक रूट बनेगा। then alpha minus beta is also a root. That is, imaginary roots occurs in conjugate pair. imaginary roots अगर किसी समीकरण के हैं तो वो किस रूप में होंगे, एक दूसरे के कंजुगेट पेयर के रूप में होंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट इसका, x² plus 4x plus 6 equal to 0। x² plus 4x plus 6 equal to 0। इसके फैक्टर नहीं बना सकते तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, सीरीज द्विआधारी फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, सीरीज द्विआधारी सूत्र। सीरीज द्विआधारी सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना होता है 2a। इससे x के फैक्टर्स आएंगे हमारे पास, x के रूट्स आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 6। देखिए इस फॉर्मूले में -b तो माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac तो ये कितना हो जाएगा 24 और अपॉन में कितना आएगा 2a, तो यहाँ से कितना आएगा 2, a की वैल्यू कितनी हो गई 1। देखिए नेक्स्ट इसके बाद -4 प्लस माइनस अंडर रूट
ये कितना आएगा भाई 16 b की स्क्वायर 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा 16 माइनस 24 तो माइनस का 8। ठीक है, रूट से माइनस का 8 निकालोगे बट्टे में 2 है इसके इज इक्वल टू यहाँ से आएगा -4 और क्या आएगा नेक्स्ट इसके अंदर -12 आ जाएगा, तो इसको माइनस प्लस भी लिख सकते हो और 2√2 लिख सकते हैं और अब होल कितना आएगा 2 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा -2 प्लस माइनस और ये अपने पास कितना आ जाएगा √2। ठीक है, तो x की एक वैल्यू तो आपके पास क्या हुई -2 प्लस √2 और एक वैल्यू x की क्या हुई -2 माइनस √2। अब देखो भी जब -2√2 होता है या फिर आप इसके अंदर आइटा ले लो, आइटा सही रहेगा, यहाँ से आइटा हो जाएगा ना इसमें 2√2 आइटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा रूट आइटा, तो ये क्या आएगा आइटा और ये भी क्या आएगा आइटा। ठीक है, -2 को आप ये माइनस प्लस की जगह आप सेम चल लेंगे प्लस। ठीक है, तो माइनस जो रूट माइनस है उसको क्या लिख सकते हैं आइटा और √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2। यहाँ से क्या आ जाएगा -2 प्लस -√2 आइटा और यहाँ से इसके जो फैक्टर बनेंगे देखो -2 प्लस √2 आइटा है और दूसरा फैक्टर क्या बन गया -2 आइटा। इसलिए कहते हैं कि जो पहला रूट अगर आपके पास अल्फा प्लस आइटा बीटा है तो दूसरा रूट इसका क्या बनेगा अल्फा माइनस आइटा बीटा। अगर प्लस आइटा बीटा होता है तो उसका कंजुगेट क्या होता है माइनस होता है। नेक्स्ट देखिए इसकी थ्योरम नंबर 4। देखिए नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है इफ द coefficients in the equation are all rational and alpha plus root beta is one of its root, then alpha minus root beta is also real. क्या हो रहा है इसमें कि अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स आपके पास क्या है रेशनल है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, अगर वो परिमेय है तो उसका जो रूट होगा अल्फा प्लस रूट बीटा अगर उसका एक रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसका क्या होगा एक रूट होगा। अगर किसी समीकरण के कोएफिशिएंट आपके पास रेशनल है तो उसका एक रूट तो अल्फा प्लस रूट बीटा होगा, अगर अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा रूट उसका क्या होगा अल्फा माइनस रूट बीटा। देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं इसके लिए x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपन एग्जांपल लिया x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सीधी तरह से फॉर्मूला लगाइए, यहां पे आएगा -4 प्लस माइनस √b² तो 4b² 16 माइनस 4 इससे तो कितना हो गया 8, तो बट्टे में कितना आएगा 2, तो -4 प्लस माइनस √16 माइनस 8 कितने होते हैं 8, बट्टे में कितना आएगा 2। सॉल्व करोगे तो -4 की जगह कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस √2। अगर आपके पास x की वैल्यू पहला रूट तो आएगा -2 प्लस √2 और दूसरा रूट क्या आएगा -2 माइनस √2, ये आपस में क्या होगी एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। मतलब अगर अल्फा प्लस रूट बीटा अगर किसी का रूट है तो अल्फा माइनस रूट बीटा भी उसका क्या होगा एक मूल होगा। नेक्स्ट देखिए इसके बाद में थ्योरम नंबर 5 ये पे लिखते हैं थ्योरम नंबर 5 क्या दिया हुआ है इफ देयर बी any two real numbers a and
be such that FA and FB are of opposite sign, then fx equal to 0 must have at least one real root, between A and B. क्या बोला हुआ है? If there be any two real numbers, कोई दो रियल नंबर से A और B, such that FA and FB मतलब फंक्शन की वैल्यू उस A बिंदु पे और उस B बिंदु पे दोनों पे क्या आ रही है? अपोजिट साइन की आ रही है, मतलब अलग-अलग चिन्ह की आ रही है। तो वहां पे fx 0 तो इनमें होगा मस्ट हैव एट लीस्ट वन रियल रूट बिटवीन A and B। A और B पॉइंट के बीच में कम से कम एक रूट को आपस में कैरी करेगा। देखिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, यहां पे करते हैं इसको। देखिए fx एक फंक्शन ले लो x² - x - 7, ठीक है। आपने एक एग्जांपल लिया fx x² - x - 7 रखिए। पहले f -1 रखिए, इसके लिए -1 रखोगे तो +1 हो गया, ये +1 हो गया और -7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -5। नेक्स्ट f0 रखिए, 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? -7। f1 रखिए तो ये आएगा 1 - 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -7। f2 रखिए, 2 रखोगे तो 2 की स्क्वायर यहां से 4 हो गई, -2 -7, तो ये हो गया -7 वापस से 5। अब एक लास्ट वैल्यू और रख के देखिए इसके अंदर, यहां पे करते हैं इसको। एक लास्ट वैल्यू f3 और रख के देखते हैं क्या आएगा? 3 की स्क्वायर 9 -3 और -7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1, ठीक है। और लास्ट f4 की वैल्यू कितनी आएगी? f4 की वैल्यू कितनी होगी? 416 -4 -7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब देखिए f3 पे तो उसकी वैल्यू -3 है, f4 पे उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। f3 पे तो नेगेटिव वैल्यू और f4 पे क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो जो रूट बनेगा वो इन दोनों के बीच में कम से कम एक बार तो जरूर बनेगा, एटलीस्ट वन रियल रूट। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 6। जो अभी लास्ट वाली थ्योरम की है उसके अंदर आप कोई भी पॉइंट पुट करके देख सकते हो, बस पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, लाइन वाइज होना चाहिए, 1 2 3 4 या फिर माइनस में, तो -2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे रखना है आपको सारा। देखिए 6 नंबर देखो थ्योरम क्या दिया हुआ है? एवरी इक्वेशन of even degree whose last term is negative has at least two real roots, one positive and other negative।
एंड अदर नेगेटिव। क्या करेगा एवरी इक्वेशन ऑफ इवन डिग्री, कोई इवन घात मतलब सम घात का आपके पास अगर सर टर्म है मतलब इक्वेशन है whose last term is negative मतलब उसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो उसके आपके पास टू रियल रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर किसी समीकरण की इवन पावर की समीकरण है, ठीक है, इवन घात की समीकरण है, तो उस केस के अंदर उसकी लास्ट टर्म अगर नेगेटिव आपके पास है तो उसका एक रूट तो पॉजिटिव होगा और एक रूट क्या होगा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो x² माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इवन पावर है, स्क्वायर है, तो इवन पावर और माइनस की तरफ है, तो यहाँ से देखेंगे x² बराबर कितना हो गया 4, x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस, x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 2, क्योंकि नेगेटिव है तो एक अपने पास पॉजिटिव रूट आएगा और एक इसका क्या आएगा नेगेटिव रूट आएगा। लास्ट देखिए थ्योरम नंबर 7। थ्योरम नंबर 7 क्या कहते हैं, every equation of n odd degree has at least one real root of a sine opposite to that of its last इसमें क्या बोला एवरी इक्वेशन ऑफ एन ओड डिग्री, आपके पास कोई विषम घात का समीकरण है x हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, उसके लिए एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ऑफ एक अपोजिट साइन, मतलब अगर ये ओड डिग्री की आपके पास समीकरण है वो लास्ट वाला उसका आपके पास जो टर्म आ रही है जो भी साइन के है मान लो प्लस की या माइनस की है तो उसका एक अपोजिट साइन का रूट तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। देखिए कैसे एग्जांपल देखिए इसके लिए, आप एक एग्जांपल ले लो इसके अंदर, जैसे x + 1 ही ले लो सबसे छोटा एग्जांपल, x की वैल्यू यहां पे देखो x की पावर क्या आपके पास 1 है, 1 क्या होता है ओड होता है +1 है इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, मतलब एक माइनस में इसका क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, यहां पे प्लस था तो यहां पे इसका क्या है माइनस था। एक समीकरण और ले लीजिए आपके पास कोई भी इसके अंदर ले लो, जैसे x³ और माइनस, ठीक है, x³ माइनस में लिया, यहाँ पे इसकी क्या पावर है ओड है और यहाँ पे माइनस में आ रहा है, तो x³ बराबर कितना है प्लस का 1, तो x बराबर क्या आएगा प्लस, तो मतलब एक रूट तो एटलीस्ट इसका 1 आएगा ही आएगा, तो तीन रूट बनेंगे 1 1 1 के। तो ये स्टूडेंट्स आपकी इसकी फंडामेंटल थ्योरम्स थी, 5 थ्योरम है आपके एग्जाम में, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम कितने टाइप की होती है और फैक्टर थ्योरम क्या होती है, इसके लिए रूट्स आपको दे रखे हो मतलब 3 घात का समीकरण है उसके अंदर क्या कंडीशन होती है, 2 घात पे क्या कंडीशन होती है, तो ये सातों के साथ जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, नोट कीजिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।